हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सुबह का टाइम है, इसीलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज हमने एक कहानी पढ़ी, मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी, बहुत प्यारी लगी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। तो कहानी रामायण की है, अलग कोई कहानी नहीं है, और रामायण की बहुत प्यारी कहानी है। उसको सुन के इतना ज्ञान हुआ, इतना चीजें अच्छी लगी कि एक स्त्री में कितनी शक्ति है, भारत की स्त्री कितनी महान है। तो चलिए हम आप लोग को कहानी सुनाते हैं। देखिए, जब रामचंद्र जी के लिए माता कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगा, तो दशरथ जी बहुत व्याकुल हो गए। लेकिन पुत्र का धर्म यही होता है कि वो पिता की आज्ञाओं का पालन करे, पिता कैसा भी हो, लेकिन पुत्र को अपने धर्म से कभी भी वंचित नहीं होना चाहिए। तो जब रामचंद्र जी को पता चला कि माता ने मेरे लिए 14 वर्ष का वन मांगा है और मेरे पिता दशरथ व्याकुल हैं कि राम से मैं कैसे कहूँ, तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में राम जाते हैं और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहते हैं, पिताजी आप चिंता मत करिए, माता की आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगा। वो 14 वर्ष के वन के लिए तैयार होते हैं। सीता परेशान रहती हैं कि मेरे पति जा रहे हैं। दशरथ कहते हैं, हे राजकुमारी, तुम इतने लाड प्यार में पली हो, तुम वन वन कैसे ठोकर खाओगी, तुम यहीं पे रहो। तो सीता जी कहती हैं कि नहीं, पत्नी का जो धर्म होता है वो पति के साथ रहने में ही होता, उसकी मान प्रतिष्ठा तभी है जब वो पति के साथ रहती है। तो माता जो होती है कौशल्या, वो भी सीता जी को धर्म से वंचित नहीं करती है, कहती हाँ बेटी तुम सही बोल रही हो सीते, जहाँ तुम्हारा पति है वहीं तुम हो। सीता कहती है मेरा पति बन बन कर ठोकर खाए और मैं यहाँ पे सास श्रृंगार करके बैठी रहूं, दुनिया मुझे क्या कहेगी, इतिहास मेरा क्या रचाएगा। माता नहीं रोकती है, कहती है ठीक है तुम अपने पति के साथ जाओ। वो वनवासियों का भेष धारण करती है सीता, जितने भी आभूषण होते हैं सब निकाल देती हैं। जैसे एक वनवासी रहते हैं वैसे जैसे उनके पति ने वस्त्र को धारण किया वैसे वो वस्त्र को धारण करती हैं। इधर लक्ष्मण व्याकुल रहते हैं कि राम के बिना मैं कैसे रहूंगा, वो भी वन में जाने के लिए तैयार होते हैं। कौशल्या माँ समझाती हैं कि नहीं पुत्र, तुम्हारा वहाँ पे क्या काम है, वनवास राम को मिला है, लक्ष्मण को नहीं मिला है। कहते हैं नहीं, जहाँ भैया राम है वहीं मैं रहूंगा। बहुत समझाने के बाद भी जब लक्ष्मण नहीं मानते हैं, तब सुमित्रा माता को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि राम कहते हैं माँ आप ही समझाइए इसको, ये तो मानता ही नहीं है। तब इतनी बहुत शालीनता से सुमित्रा जी कहती हैं कि हे राम, ये तो मेरा पहला पुत्र है, अगर इसको कुछ वहां हो जाता है तो मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न भी तुम्हारी सेवा के लिए धरती पे आया है। हे पुत्र तुम इसको ले जाओ, अगर इसको तुम यहाँ छोड़ दोगे तो प्राण तो इसका तुम्हारे साथ रहेगा, ये निर्जीव बन के क्या करेगा अयोध्या में। राम कहते हैं ठीक है चलो, तुम भी चलो, कोई बात नहीं। अब लक्ष्मण के सामने समस्या आती है कि सभी तो जो था मान गए, अब मैं अपनी पत्नी उर्मिला को कैसे मनाऊं, वो भी कहेगी सीता जी जा सकती हैं, जब दीदी सीता जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती, हट कर सकती है, क्योंकि स्त्री का हट करना स्वभाव होता है। बहुत सोच विचार कर अपने महल के अंदर वो जाते हैं। तो देखते हैं कि वहां पे जो वो तो है क्या नाम उर्मिला जो है वो दीपक प्रज्वलित किए हुए बहुत मंद मंद मुस्कुरा रही हो उस दीपक को देख के। अब लक्ष्मण को तो मन में और भयभीत होते हैं कि ये उर्मिला को क्या हो गया है, इधर सब बन जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये एकदम मुस्कुरा रहे, इसके चेहरे पे सिकन तक नहीं है। चुपचाप खड़े होके उर्मिला को देखते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते। उर्मिला सब समझ जाती है कि मेरी पति क्या मुझसे कहना चाहते हैं, किस चीज की अनुमति मांगना चाहते हैं। तब वो बोलती है कि कहती है कि हे लक्ष्मण जी आप राम जी के साथ ही जाइए, आपका काम वहां पे है, यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी, सब देख लूंगी, और आप जाइए, मेरी चिंता मत करिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे आज्ञा लेने आए हैं, मुझसे यही पूछने आए हैं कि मुझे जाना है राम के साथ। पत्नी वो होती है जो पति के चेहरे को देख के उसकी परेशानियों को समझ सके। मैं आपकी परेशानी समझ गई, और हम अगर आपको यहाँ पे रोक भी लेंगे तो आप 14 बरस तक दुखी रहेंगे, निर्जीव प्राणी के साथ मेरे साथ रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि इतिहास मुझे कहे कि भाई के लिए जो भाई का था, जो भाई के साथ जाना था लक्ष्मण को, तो उसकी पत्नी उर्मिला ने उसको रोक लिया। मैं अपना ऐसा इतिहास रचता नहीं देखना चाहती, इसीलिए आप जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक ये दीपक प्रज्वलित है
मेरा पति को कुछ नहीं हो सकता, मेरा इतना विश्वास है। आप जाइए, जब तक आप नहीं आएंगे ये दीपक बुझने मैं नहीं दूंगी। लक्ष्मण जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी होते हैं और एक बार फिर स्त्री जात को नमन कहते हैं कि कितनी महान स्त्री होती है कि जो अपने पति के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर देती है। फिर वो लोग जाते हैं वन में, वहां पे सीता जी का हरण हो जाता है रावण द्वारा। अब रावण और राम का युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध होते होते जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध होता है तो लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है। लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगता है तो वो मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होके फिर वो जमीन पे गिर जाते हैं। जमीन पे गिरते ही वहां पे हाहाकार मच जाता है और जो राम होते हैं उनको अपने गोद में सुला लेते हैं। बहुत खोजबीन के बाद पता चलता है कि सुसेन नाम के वैद्य जो है वो लंका में रहते हैं और उन्हीं को पता है कि मूर्छा दूर करने वाली बूटी का क्या नाम है। हनुमान जी जाते हैं, उनको उनके घर के सहित राम जी के पास लाके उपस्थित कर देते हैं। तब सुसेन वैद्य जो होते हैं वो बोलते हैं कि पर्वत पे जो संजीवनी नाम की बूटी है, अगर सूर्योदय से पहले वो आ जाए तो लक्ष्मण का प्राण बचाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए आकाश मार्ग से उड़ते हुए वो पर्वत पे पहुंचते हैं। वहां से जब वो संजीवनी बूटी लेके लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं तो बीच में अयोध्या नगरी पड़ती है। इधर नीचे से देखते हैं भरत जी की उनको लगता है कि कोई मेरा शत्रु जा रहा है। वो बाढ़ चलाते हैं और जो हनुमान होता है वो धरती पे गिर जाते हैं। जब वो देखते हैं ये तो हनुमान है, उनका परिचय अपना देते हैं कि मैं हनुमान हूँ। तब वो बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं कि मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तब पूछते हैं कि ये क्या है, इसको कहाँ लेके आप जा रहे हैं। हनुमान जी पूरा वृत्तांत सुना देते हैं। माताएं दुखी हो जाती हैं, भरत दुखी हो जाते हैं, बहुत विलाप करने लगते हैं लक्ष्मण के लिए और कहते हैं कि भैया अकेले हैं, कैसे इन सब दुखों को सह रहे होंगे। वहीं पे खड़ी हुई उर्मिला जो होती है मंद मंद मुस्कुराए हुए है, उसके चेहरे पे सिकन नहीं है पति को लेके। हनुमान जी बहुत परेशान होते हैं कि कैसी स्त्री है, इसका पति दुख में है फिर भी इसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है। तब वो उर्मिला से प्रश्न कर ही बैठते हैं। हनुमान कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा पति जो है इतने दुख में है, उनके प्राण जाने की नौबत आ गई है और तुम्हारे चेहरे पे सिकन नहीं, तुम कैसी स्त्री हो। तो कहती है हे हनुमान, मैं जानती हूँ कि मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता। मेरे पति तो कुछ देर के लिए विश्राम कर रहे हैं, इतने सालों तक वो सोए नहीं है। ये दोनों भाइयों की लीला है और कुछ नहीं है, उनके तब तक सूर्योदय नहीं होगा। इस तरह कहते हुए हनुमान जी सभी माताओं को प्रणाम करते हैं और उर्मिला के सामने भी नतमस्तक होते कहते हैं हे देवी, तुमको कोट कोट प्रणाम। तुम्हारे अंदर इतनी विश्वास है, जब तक भारत की नारियों के अंदर ये सब जब रहेगा तब तक कोई भी पुरुष अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि जिस भारत की नारी में इतनी शक्ति है, इतना विश्वास है, इतनी निष्ठा है, उसका सुहाग को तो भगवान भी 100 बार सोचेंगे छूने के लिए कि कैसे इसको ले जाया जाए। तो ये हमने आप लोग को कहानी बताई, क्योंकि रामराज तो श्री रामचंद्र जी ने रचा था, लेकिन उर्मिला और माता सीता जी ने तो इतिहास ही रच दिया था। रामायण की ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा चलो आप लोग से भी शेयर करते हैं। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।